सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्त एसएसटी जियोग्राफी सचिन सर के एकेडमी का देखेंगे, यानी कि जो पीडीएफ मिला है इसमें किस बातों के ऊपर चर्चा की है, इन बातों का हम वर्णन और विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं भूगोल, और भूगोल के बारे में हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा दोस्त, अगर भूगोल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा, पहला चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए खगोलीय पिंड, यानी हम कह सकते हैं इसे सौर मंडल। तो सौर मंडल के बारे में ये जानते हैं कि दोस्त सौर मंडल जो होता है, सौर मंडल में सूर्य का परिवार जो होता है, यानी सूर्य होता है, मुखिया होता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं रात के समय जो आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, जो रात में चमकती हुई दिखाई देती है, इन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। जो चमकते हैं उनमें एक तारा प्रमुख होता है जिसे स्टार कहते हैं, अर्थात सूर्य एक प्रकार का हमारा तारा है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर तारा का एक भाग है। अर्सा मेजर एक तारा का भाग है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर एक तारा का एक प्रकार का भाग होता है जिसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा की ओर होता है। देखिए दोस्तों, एसएसटी में हमारा जो प्रश्न है कई बार सीटेट में पूछ चुका है। कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, जिन्हें हम तारों के प्रकार में प्रकाशित नहीं करके उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। यानी ग्रह की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में, अगर यहाँ सूर्य हो जाएगा तो सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा आ जाता है, तो अगर ये सूर्य है तो सूर्य के नजदीक आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बुध। फिर इसके बाद आता है मंगल, पृथ्वी, शुक्र, शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बुध आता है, शुक्र आता है, फिर इसके बाद पृथ्वी आ जाता है, फिर इसके बाद आएगा मंगल, शनि। मंगल के बाद आएगा बृहस्पति, शनि, अरु, रोड़ो। यह ग्रहों का क्या होता है, क्रम होता है। तो ग्रह क्या होते हैं, ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह। उपग्रह, उपग्रह क्या होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम उपग्रह कहते हैं। यानी उपग्रह क्या कहेंगे, उपग्रह उसे कहते हैं ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह। अगर यहाँ पर कोई ग्रह है तो इसका चक्कर लगेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर पृथ्वी है तो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला अगर ग्रह कोई हो जाता है तो पास में इसके आ जाएगा बुध आ जाता है, उपग्रह, इसका चक्कर लगाएगा। फिर इसके बाद अगर हम मंगल को रखते तो मंगल के दो उपग्रह आ जाते हैं, फोबोस और डिबोस। या क्या करेंगे, मंगल का चक्कर लगाते हैं। यानी ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। कुछ इसमें बातें दिया गया, पौराणिक रोम कहानियों में सोलर सूर्य का देवता कहा जाता था। शाब्दिक अर्थ में सोलर शब्द सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार में सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब आकाश गंगा के बारे में बात करें तो आकाश गंगा कहते किसे, आकाश गंगा अर्थात गैलेक्सी। आकाश गंगा में बहुत सारे क्या है, सौर मंडल हमारे सीमित है। कई सौर मंडल को मिलकर एक आकाश गंगा बनता है और कई आकाश गंगा को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। तो अब इसके बारे में देखें तो लिखा गया है, तारों वाले खुले प्रकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले सफ़ेद पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है और लाखों तारों का समूह चपटे होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सौर मंडल। अर्थात सौर मंडल आकाश गंगा कई सौर मंडल से मिलकर क्या बनती है, आकाश गंगा मिलती है, अर्थात सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। अगर हम सौर मंडल को, आकाश गंगा को देखें तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे तारे दिखाई देंगे, करोड़ों सौर मंडल इसमें दिखाई देंगे, जो बहुत सारे सौर मंडल का भाग है। इसमें छोटे छोटे भाग हैं, कई सौर मंडल दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है, कई आकाश गंगा को मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी कई आकाश गंगा को मिलाएंगे तो हमसे क्या मिलता है, एक ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स का निर्माण होता है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं और कुछ उपग्रह होते हैं। इसके बाद कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उल्का पिंड पाए जाते हैं। आइए इन सौर मंडल के बारे में देखते हैं। सौर मंडल, सूर्य जो होता है सौर मंडल का मुखिया होता है। सूर्य के पास में मरकरी मिलता है, वेनस मिलता है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। इसके बाद आएंगे इधर तो मिल जाएगा अरुण, वरुण। इसके बाद जो होते हैं यह ग्रहों का समूह दिखाई देता है सौर मंडल का। तो इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं हम लोग। सूर्य जो होता है इसमें 8 ग्रह दिखाई देते हैं।
8 ग्रह कौन कौन से होते थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। उपग्रह सैटेलाइट होते हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं। इसके बाद क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। यह सौर मंडल का क्या है? भाग है। उल्का पिंड अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको दिखाई देंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे या क्षुद्र ग्रह हैं जो पट्टी नुमा दिखाई देते हैं। अगर इसके बाद हम देखें तो कुछ और ग्रहों के बीच में दिखाई देते हैं, तो यह जो है प्लूटो और वरुण के बीच में दिखाई देते हैं। बात करते हैं सूर्य। तो सूर्य जो होता है सौर मंडल के केंद्र में, यानी सूर्य का मुखिया बोला जाता है। सूर्य बहुत ही गर्म होता है। इसके केंद्र का तापमान जो होता है, केंद्र के तापमान के अगर हम सूर्य के बारे में बात करते हैं तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना हो जाता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी 5 मिलियन 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सतह का तापमान हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी सूर्य क्या अत्यधिक गर्म गैस है। इसमें से हमेशा बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती रहती है। सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में, सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में बहुत बड़ा होता है। यह पृथ्वी से लगभग में 13 लाख गुना बड़ा होता है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना है। इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। अब बाकी जो होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग में कितना होता है? तो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी है? तो ये भी सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। सूर्य, अब प्रकाश की चाल के बारे में बात करें तो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। अर्थात अगर किलोमीटर में बताए तो इसकी हो जाती है 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। अर्थात हम इसके बारे में बात करते हैं तो सूर्य के सबसे नज़दीक तारा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस्मा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा हो जाता है? प्रेस्मा सेंचुरी। सूर्य प्रकाश की गति लगभग में 3 गुणे 10 पे घाते 5 किमी प्रति सेकेंड होती है, जो पृथ्वी से लगभग सूर्य की दूरी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है। आगे बात कर लेते हैं हम। अब इसके बाद ग्रह कितने होते हैं? तो ग्रह की संख्या 8 होती है। सौरमंडल में देखिए एक 9वां ग्रह हुआ करता था जिसे प्लूटो बोला जाता था, लेकिन इसको ग्रह की संज्ञा से वर्तमान में हटा दिया गया। तो कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन से ग्रह हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि और वरुण। इतने हमारे क्या हैं? ग्रह। तो चलिए ग्रहों को देखते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से अगर हम दूरी के आधार पर देखें तो ग्रहों का क्रम कौन कौन सा हो जाता है? तो पहले आ जाता है सबसे नज़दीक ग्रह आएगा तो इस ग्रह का नाम हो जाता है बुध। फिर इसके बाद आएगा शुक्र, सबसे नज़दीक आता है बुध। फिर इसके बाद आएगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और इसके बाद हो जाता है वरुण, यानी नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून। यह ग्रह होते हैं। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बुध को कहते हैं मरकरी, शुक्र को कहते हैं वीनस, अर्थ कहते हैं, पृथ्वी को मार्स बोलते हैं, मंगल को जुपिटर बोलते हैं, बृहस्पति को स्टिवस बोलते हैं, शनि को बोलते हैं। इसके बाद यूरेनस हो जाता है हमारा वरुण, अरुण हो जाता है। फिर इसके बाद नेपच्यून हो जाता है वरुण ग्रह। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी जो 8 ग्रह क्या करेंगे? सूर्य का, यानी कि अपने अक्ष पर सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। एक द्विवृत्ताकार पथ में यह चक्कर लगाते रहते हैं। में पहले कक्षा में बुध जो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक रहेगा वो सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले करता है, यानी सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है? तो बुध लगाता है। बुध लगभग में 88 दिनों में बुध सूर्य का चक्कर लगा लेता है। यह ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है जो चारों ओर एक स्थिर कक्षा में परिभ्रमण करता रहता है। देखिए घूर्णन और परिभ्रमण में क्या होता है? तो घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूमना होता है, परिभ्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ घूमना। प्लूटो ग्रह जो है इसको ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया है क्योंकि यह ग्रह वर्तमान में नहीं रह चुका है। इसके बाद आता है शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र जो होता है यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। चलिए इन ग्रहों के बारे में हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बुध। तो बुध के बारे में देखते हैं। तो बुध जो है, बुध
यह पृथ्वी का चक्कर बुध सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सबसे निकट ग्रह है। यह परिभ्रमण लगभग में 88 दिनों में करता तथा घूर्णन 58 दिनों में कर लेता है। शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र जो है सौर मंडल के यानी सूर्य के दूसरे स्थान पर आने वाले ग्रहों में है। शुक्र जो है यह दूसरा सबसे निकट ग्रह है और यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे सौंदर्य की देवी अर्थात रोम की देवी भी के नाम से जाना जाता है। शुक्र जो है चंद्रमा के बाद रात में चमकने वाला सबसे अधिक हमको दिखाई देता है। इसे नंग आंखों से भी देखा जा सकता है। इसे पृथ्वी की बहन कहते, पृथ्वी की मौसी कहते, जितना भी पृथ्वी का संबंध होगा हम शुक्र के बारे में बताते हैं। यह लगभग में द्रव्यमान तथा आकार पृथ्वी के बराबर होता है, इसीलिए हम पृथ्वी का इसे क्या कहते हैं, बहन कहते हैं। आगे बात करते हैं तो इसके बाद अगला ग्रह, चलिए कुछ और इसमें देख लेते हैं। तो शुक्र जो है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं। पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह और सबसे अधिक घनत्व वाला भी ग्रह क्या है, पृथ्वी। और आकार के अनुसार बात करें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका भी है और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसका आकार भूआब है यानी जियोड के आकार का दिखाई देता है। पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह यानी सैटेलाइट है जिसका नाम चंद्रमा है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर 2/3 भाग पानी है यानी 71% पानी, इसलिए नीला ग्रह दिखाई देता है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है तो नीला दिखाई देगा। पृथ्वी कुछ इस रूपों में दिखाई देती है। अगर देखें तो इस प्रकार ये हमारा भारत दिखाई दे रहा है यानी पृथ्वी का आकार नीला दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है और पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में यानी घूर्णन करने में 23 घंटा 56 मिनट लगभग में 40 सेकंड के आसपास समय लगाती है। एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया तो इसमें दिया है 23 घंटा 56 मिनट और 4.03 सेकंड लगाती है। लगभग में इसमें 3 मिनट का समथिंग अबाउट अंतर पाया जाता है, जिसके 4 वर्ष बाद 1 फरवरी हमारी लीप वर्ष की हो जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। यह इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम यानी मौसम संबंधी परिघटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरा करती है। उपसौर्य, उपसौर्य क्या होता है, यह जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो इसे औपसौर्य कहते हैं और यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। इसके बाद आता है अपसौर्य, यह जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो इस घटना को हम अपसौर्य कहते हैं और ये घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। उपसौर्य जो होता है 3 जनवरी को होता है, अपसौर्य जो होता है 4 जुलाई को होता है। मंगल के बारे में बात करें तो मंगल जो है यह लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और मंगल के 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डिवोस भी पाए जाते हैं। सौर मंडल का ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। जो मंगल की मिट्टी लाल ऑक्साइड की होती है, मतलब यह आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण होता है। यह लाल रंग का होता है, दिखाई पड़ता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी होता है, डिमोज होता है। इसे हम नंग आंखों से देख सकते हैं। बृहस्पति के बारे में बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है बृहस्पति आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। लगभग में 9 घंटे 56 मिनट में सूर्य का अपना एक चक्कर लगा देता है और सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लेता है। इसके कुल 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति जो इतना तेजी से घूमता है कि बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर आए दिन हमेशा करोड़ों की संख्या में लगभग में गिरते रहते हैं, जो हमें रात को दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते हैं। यह आकर ओजोन मंडल में जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। कुछ उपग्रह भारत में आके गिरते हैं, जैसे एक झील का निर्माण हमारे महाराष्ट्र में हुआ है। अगर आप उस झील का नाम पता है तो आप कमेंट करिए, नहीं पता है तो हम उसका नाम बता देंगे।
चलिए बता देते वो झील का नाम है लोनार झील। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में है, जो पूरी तरह से बताया जाता है कि किसी उल्कापिंड के गिरने की वजह से बनी हुई है। शनि के बारे में बात करें तो शनि जो होता है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है और क्रम के अनुसार यह 5वें नंबर पर आता है। 5वें नंबर पर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नहीं, छठे नंबर पर आता है शनि, सातवां आठवां, ठीक है, छठे नंबर पर आएगा शनि। इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है जिसका नाम है टाइटन और इसके कुल 62 उपग्रह हैं। वरुण के बारे में बात करते तो यह इसकी खोज विलियम हर्चेल ने 1781 ईस्वी में की थी। इसकी खोज विलियम हर्चेल ने 1781 ईस्वी में की थी और यह लेटा हुआ ग्रह है। इस ग्रह के बारे में बात करें तो इसके कुल 27 उपग्रह हैं और वरुण और शुक्र दो ऐसे उपग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज यानी सभी ग्रहों के विपरीत यह ग्रह चक्कर लगाते हैं। वरुण यह सौर मंडल के सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेपच्यून ग्रह, अगर ये देखो तो सौर मंडल के सबसे दूर स्थित ग्रह है और यह सबसे ठंडा ग्रह होता है। इसके 14 उपग्रह हैं। उपग्रह के बारे में बात करें तो उपग्रह क्या होते हैं, देखिए कुछ उपग्रह होते हैं जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, कुछ उपग्रह इंसान बनाए जिसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, जो प्राकृतिक द्वारा बनाए गए उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और भारत या अन्य देशों द्वारा छोड़े गए उपग्रह हैं जिन्हें हम सैटेलाइट अर्थात मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। भारत द्वारा आर्यभट्ट एजुसेट ओसेनसेट नामक उपग्रह छोड़ा गया था जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह हुआ करता था। उपग्रह जो होता है यह पृथ्वी का सेम चक्कर लगाता है जिस प्रकार चंद्रमा जैसे चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बात करें तो 3,84,400 किमी होती है। चंद्रमा द मून, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह जिसे चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 होता है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किमी दूरी है और यह सबसे निकट है पृथ्वी से। चंद्रमा 27 दिन 60 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेता है। 43 मिनट पूरा लगता है। यह क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटा का समय लगता है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम हुआ करता था नील आर्मस्ट्रांग, जो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति बने थे। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकता रहता है। सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण सूर्य का प्रकाश अगर देखें तो चंद्रमा का प्रकाश देखें तो पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकेंड लेता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम क्या करते हैं दोस्त, आज इसी जगह रहने देते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।